हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अभी की ब्रेकिंग न्यूज क्या है? बीपीएससी ने 373 पदों का ऑडिटर का विज्ञापन है जो कि जारी कर दिया गया है। तो क्या है? विज्ञापन संख्या 67/2020, पंचायती राज विभाग बिहार के अंतर्गत अंकेक्षक बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के 373 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और इसकी संभावना बीएसएससी में जुड़ने वाली थी, लेकिन ये बीपीएससी से ही आखिरकार आई। तो आप देख रहे हैं कुल पदों की संख्या है जो कि अनारक्षित में 150 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 37, अनुसूचित जाति के लिए 59, अनुसूचित जनजाति के 4, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 67, पिछड़ा वर्ग के 45 और पिछड़े वर्ग की महिलाएं के 11। 373 पद हैं और 126 उसमें आरक्षण। ऐसा नहीं कि फिर जो है जो कि जिस तरह से आपको 66वीं बीपीएससी विज्ञापन में निकला है, ऐसा ना जोड़ ले कि आप 500 कुछ जोड़ लें। ये सीटें को टोटल कितने 373 ही हैं। 373 में 126 महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद इसका लेवल ग्रेड पे है जो कि 2800 है। इससे पहले जो वैकेंसी निकलती थी वो बीएसएससी सीजीएल 2 में आई थी, लेवल 5 की है। इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। इसमें वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक ऑनर्स डिग्री सहित पास कोर्स। मतलब क्या है? एक विषय के पास है जो कि ऑनर्स डिग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सब्सिडरी में रहे तो चलेगा। वाणिज्य मतलब कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और या गणित में किसी एक विषय में आपको स्नातक मतलब ऑनर्स डिग्री धात सहित पास कोर्स होना चाहिए। एवं इसके अतिरिक्त एमबीए विद सीए, आईसीडब्ल्यूए और सीएस डिग्रीधारी में इस पद के लिए आवेदन होंगे। और ये जो आवेदन की अंतिम तिथि से शैक्षणिक योग्यता है जो कि कब से पूर्व होना चाहिए? 18/11/2020 के पूर्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी सर्टिफिकेट आई नहीं है और मार्कशीट आई नहीं और आपने फॉर्म भर देता। 18/11/2020 के पहले होनी चाहिए। उम्र सीमा क्या है? 1/8/2020 से 21 वर्ष तथा अधिकतम है जो कि 37 वर्ष रहेगा जनरल के लिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 हो गया और SC ST के लिए 42 हो गया। और बिहार सरकार की आयु सीमा जो रहेंगे वो 5 साल के रहेंगे। और इसमें आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि ये जो बीएसएससी सीजीएल जो आई है 1 में जो रिजल्ट आई है उसमें आपको 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण, ये उनके लिए है जो 5 अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट प्राप्त, उनके लिए, सभी के लिए ये नहीं है। उसके बाद आप देख रहे हैं और इसकी जो चयन प्रक्रिया क्या होगी? तो प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरह जो है आपको इसमें बीपीएससी की तरह होगी। लिखित परीक्षा, साक्षात्कार जो बीपीएससी प्री होती है। और इसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रकृति के मतलब बहुविकल्पीय होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे। परीक्षा की अवधि आपको 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 मतलब बीपीएससी की तरह होगी। प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप सफल होंगे तो आपको लिखित परीक्षा में होगी। और लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी। क्या क्या होगा? 100 अंक का समान हिंदी होगा। समान अध्ययन के 2 पत्र होंगे, प्रत्येक पत्र 300 अंकों का होगा। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषय में किसी एक विषय का चयन करना होगा। प्रत्येक वैकल्पिक विषय का एक पत्र ही होगा, 300 अंकों का होगा। मतलब साफ है कि ये पूरी तरह है जो कि आपको बीपीएससी पैटर्न पर है। 150 नंबर के आपको प्री होगी। उसके बाद है जो कि आपको मेंस होगी और 900 नंबर की आपको मेंस होगी। 100 का क्वालिफाइंग रहेगा और 3-3 घंटे का समय रहेगा। और प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है जो कि वही होगा जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, जो कंबाइंड के लिए जो निर्धारित है, जो 66वीं के लिए है वही रहेगा। और लिखित परीक्षा के बाद आपको साक्षात्कार भी 120 का, मतलब पूरी तरह 66वीं बीपीएससी प्री की ही तरह है। और खाली है जो कि इसमें अंतर क्या होगा कि 66वीं बीपीएससी प्री में लोएस्ट है जो कि आपको 4600 ग्रेड पे की होगी और इसमें जो है आपको 2800 ग्रेड पे की नौकरी लगेगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इतनी मेहनत के बाद क्या ज़रूरत है कि ये 2800 ग्रेड पे, तो आपको उससे अच्छा तो बिहार दरोगा है और इंटर लेवल में 2400 हाईएस्ट है। तो इतने मेहनत करने के बाद है जो कि आप 2800 ग्रेड पे, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको ऑडिटर के लिए एकदम बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा की तरह है। तो आप जिनको भरना है जिनके, और इसमें फ़ायदा क्या है? एक तो फ़ायदा है कि जो कॉमर्स आर्ट्स वाले कैंडिडेट है वो छट जाते हैं। जिनका ग्रेजुएशन में ये जो 4 विषय है उसी के, या 4 ये जो 5 विषय है वही लोग भर सकते। तो कहीं ना कहीं संख्या बल में कमी हो जाती है और लड़ाइयाँ भी है जो कि जो अंकों की संख्या है वो कम हो जाती है।
उसके बाद देखते हैं कि इसका डेट भरने का कब से कब तक है। तो ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ होगा, तो 21/10/2020 से प्रारंभ होगा। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है जो कि 18/11/2020 होगा। और इसकी शुल्क जानने की कोशिश करते हैं। जनरल की 600 रुपये होगी, SC ST के लिए है जो कि आपको 150, महिलाओं के लिए 150, दिव्यांग के लिए भी 150 है। तो ये आपको फीस है जो कि जमा करना पड़ेगा आपको। तो ये आपने देखा, आपको BPSC से पहली बार है जो कि आपको ऑडिटर की पोस्ट हाल के वर्षों में आई है। और उम्मीद थी, जिस तरह सुशील मोदी ने कहा था कि 373 पद लोक सेवा आयोग, तो ये सही थी। और क्योंकि इससे पहले BSSC सीजल 2 में तो उम्मीद थी कि BSSC सीजल 3 में आएगी, तो ऐसा नहीं हुआ। और ये सीटें जो कि अब BPSC ने ही निकाले। तो आप लोग को विशेष इसमें कुछ नहीं करना है, जिनको योग्यता है वो पूरी तरह जो BPSC की तैयारी करते हैं उसी के अनुसार। हाँ, इसमें अंतर है कि पहले था कि ऑब्जेक्टिव से ही आप ऑडिटर बन जाते थे, अब क्या है पूरी तरह 66वीं BPSC प्री मेंस इंटरव्यू की तरह पूरी सेम सिलेबस भी लगभग कर सकते वही है। अगर विषयों खाली है जो कि वहाँ पर विषयों की संख्या ज़्यादा थी मेंस में, और यहाँ पर 4 या 5 विषय ही हैं। तो आप लोग जिनकी योग्यता है वो भरें। और इसकी है जो कि और इसमें जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।